हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आकांक्षा की, क्योंकि आकांक्षा जो है उनकी बेटी का बर्थडे था और बहुत सारे ब्लॉग उनकी बेटी के बर्थडे के नाम से आ चुके हैं। 30 से 35 ब्लॉग उन्होंने कम से कम छापे हैं अपनी बेटी के बर्थडे के नाम पर। अब हम बात करेंगे फाइनल डे की, यानी कि बर्थडे वाले दिन की। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जो पार्टी होगी वो भी ग्रैंड पार्टी होगी। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को आकांक्षा ने नहीं बुलाया था, तो ठीक है, उनको जो पसंद है, जो उनके अपने थे नियर डियर, उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया। तो इसमें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दो चार चीजें ऐसी हैं, दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं जहां मुझे लगा कि आकांक्षा गलत है और आकांक्षा ने अपनी बेटी के बर्थडे को पूरा पीआर बना दिया है। तो एक पॉइंट वहां था जहां पर आकांक्षा, उनका लुक सामने आया। उनका लुक अपनी बेटी के बर्थडे के हिसाब से मुझे बहुत ओवर लगा, बहुत ज्यादा ओवर लगा। लेकिन फिर भी चलो नजरअंदाज कर देते हैं आकांक्षा के लुक को। बात करेंगे आकांक्षा के पति यानी कि अनूप के लुक को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आकांक्षा, मुझे लगता है कि उनमें बड़ा ड्रेसिंग सेंस है, लेकिन जब बात उनके पति की आई तो उनका ड्रेसिंग सेंस कहाँ चला गया। मुझे वो रेड अंदर जो उन्होंने पहन रखा था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शर्ट था, क्या था, आई डोंट नो, मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बिल्कुल भी वो क्लिक नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ डिसेंट ड्रेस इन्होंने पहना है। ऐसा लग रहा था कि घर में ही रखा हुआ था, तो उन्होंने बस पहन लिया, नहाया धोया नहीं। उन्होंने ऊपर से ब्लैक कलर का जो है ट्राउजर डाल लिया, कोट डाल लिया और उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना लुक। बहुत ऑर्डिनरी सा लग रहा था। मतलब इवन उनके बेटी के बर्थडे में जो गेस्ट आए हुए थे वो अनूप से ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। दूसरा, जो कि मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन थी और जिसे सबसे ज्यादा सुंदर लगना था, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए थी, यानी कि आकांक्षा अनूप की डॉटर, जिसका जन्मदिन था और जिसके जन्मदिन के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थी। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि आकांक्षा ने अपनी बेटी के ड्रेस पर भी कुछ खास खर्च नहीं किया। उनकी बेटी का ड्रेस भी बहुत सिंपल था। उनकी बेटी का ड्रेस बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि वो लग ही नहीं रही थी कि उसका जन्मदिन है। मतलब इतना सिंपल रखा था। मुझे लगता है कि आकांक्षा ने अपने पति और बेटी के ड्रेस को तो सिंपल रखा और खुद उन्होंने बहुत ओवर कर लिया था। ठीक है, वो ब्लॉगर है तो हो सकता है उनको ज्यादा ओवर की आदत हो, या फिर वो वही सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनना चाहती थी। तो इसके लिए उन्हें अपनी बेटी के बर्थडे का बहाना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो दिन उनकी बेटी के नाम था। तो उनको अपनी बेटी के लुक पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। और बहुत सिंपल सा ड्रेस था, कहीं से भी वो लग नहीं रहा था कि पार्टी वियर ड्रेस है। बहुत ही सिंपल ड्रेस। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आकांक्षा का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो, माफ कीजिएगा, ड्रेसिंग सेंस जो है वो इतना वाहियात होगा अपने पति और बच्चों के लिए। अब बात करेंगे, बुजुर्गों की बात नहीं करेंगे, उनके सास ससुर की बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो पहना था वो ठीक था। लेकिन उनकी जेठानी की बात करें हम, वैसे तो आकांक्षा हमेशा जेठानी जेठानी जी जेठानी जी जेठानी जी करती रहती हैं, लेकिन कल का उनका लुक जो था, अगर मेकअप की बात करें तो मेकअप ठीक था, ज्वेलरी भी ठीक थी, बट उनका ड्रेस जो था, जो उन्होंने ब्लू कलर में, आसमानी ब्लू कलर कहते हैं उसे, पहन रखा था, तो वो ड्रेस ऐसा लग रहा था कि साड़ी से ही बनवा दिया गया हो। वो ड्रेस लग रहा था मीशो का ड्रेस है वो। कहीं से नहीं लग रहा था कि आकांक्षा ने अपनी जेठानी जी को अच्छा ड्रेस दिलवाया हो। कम से कम आकांक्षा के घर उनकी जेठानी आई, उनकी बेटी रहती है, उनका बेटा आया, तो इतना तो आकांक्षा कर सकती थी अफोर्ड कि अपनी जेठानी को एक अच्छा ड्रेस दिलवा लेती। क्योंकि मुझे लगता है आकांक्षा ने अपनी ड्रेस पर बहुत खर्च किया। हालांकि उन्होंने अपने पति की ड्रेस पे खर्च नहीं किया, इवन अपनी बेटी के ड्रेस पर खर्च नहीं किया,
अपनी जेठानी के ड्रेस पर खर्च नहीं किया। जेठानी की बेटी जो कि उनकी बेटी की देखभाल करती है और ज्यादातर वक्त आकांक्षा के घर रहती है, उसने भी मीशो वाला ड्रेस पहन रखा था, चेक वाला। याद कीजिए कुछ दिन पहले जो है मनीषा ने वही ड्रेस पहन के जो है वो दिखा रही थी। 200, 300, 400 रुपए में शायद वो ड्रेस मीशो से मिल जाती है, और इनको तो फ्री में मिलती है क्योंकि प्रमोशन करना होता है। तो जेठानी की बेटी भी उस ड्रेस में नजर आई थी। अब मुझे सारी चीजें जो हैं, ये अगर हम कपड़ों की बात करें तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि आकांक्षा चाहती क्या थी। बेटी का बर्थडे मनाना चाहती थी, खुद लाइमलाइट में आना चाहती थी, या अपने ब्लॉग बनाना चाहती थी। उन्होंने सारा एकदम मैस कर दिया। मुझे ऐसा नहीं है कि आकांक्षा से मुझे कोई प्रॉब्लम है, आकांक्षा मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका जो नेचर है, हंसी वाला नेचर है, वो मुझे बहुत पसंद है। बट कल का जो पार्टी था ना, वो मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा के नाम रहा, ना तो आकांक्षा के पति के नाम रहा, ना उनकी बेटी के नाम रहा, वो सिर्फ आकांक्षा की पार्टी थी। और एक चीज और मुझे जो लगा वो मैं बता देती हूँ आपको, कि ये जो पार्टी हुई थी तो मैं जो है उम्मीद कर रही थी कि कोई बड़ा सा गार्डन एरिया टाइप होगा। गार्डन एरिया था, लेकिन ये पार्टी जो थी वो बार एरिया में हुई थी। आप सबने नोटिस किया होगा, वहां पे लड़के जो है बार टेंडर जो होते हैं वो आग जला रहे थे। वो जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर खड़े होके डांस कर रहे थे। तो अगर वो बैचलर्स की पार्टी होती, बैचलर्स या कपल्स की पार्टी होती, अगर उस पार्टी में बुजुर्ग ना होते, यानी कि आकांक्षा की मदर इन लॉ नहीं होती, आकांक्षा के फादर इन लॉ नहीं होते, आकांक्षा के खुद के फादर मदर ना होते, तो वो पार्टी इन कपल्स के लिए सही थी। अगर बच्चे भी ना होते तो फिर ठीक थी। फिर आकांक्षा, अनूप, कामनी, उनके हस्बैंड अंकुश, सरिता जेठू, ये सारे अगर कपल्स रहते तो वो एरिया एकदम परफेक्ट था पार्टी के लिए। लेकिन जहां पर बुजुर्ग भी हैं, उनकी खुद की मदर इन लॉ है, उनके खुद के फादर हैं, खुद की मदर है, वहां पर बच्चे हैं छोटे छोटे। सरिता जेठू का बेटा हेमंत है, कामनी का बेटा है, वहां उनकी खुद की बेटी है, और भी बच्चे हैं वहां पर। मतलब वो प्लेस मुझे नहीं लगता कि उन्होंने परफेक्ट चुनाव था उनका। वहां पे भी उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी। बार टेंडर, बार एरिया में पार्टी, आप समझ रहे हैं क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। खैर, इसको भी हम जो है एक पॉइंट, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या लगता है आपको। मतलब ऐसी जगह पार्टी क्यों, किस लिए, क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। मतलब हमारे कपड़ों से लेके, हमारी जो है आदतों से लेके, हमारी जो है वो पार्टी की आदत है, हमारी वाइन पीने की आदत है, ये इससे क्या मॉडर्निटी झलकती है। मॉडर्निटी आपके विचारों से झलकती है, आपके कपड़ों से नहीं झलकती, आपकी पार्टियों से तो बिल्कुल भी नहीं झलकती। आकांक्षा, अनूप की पार्टी देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत पीछे हूं भाई, मैं 2025 में ही रह गई, वो सब 2050 में आगे निकल गए हैं। होती होगी ऐसी पार्टीज जो हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने देखी नहीं है या आप सब में से लोगों ने देखी नहीं होगी, सबने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। बट मैंने ये पार्टी तब देखी थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, और वहां पे सिर्फ कपल्स थे। जब वो पार्टी हमारे एक मित्र की पार्टी थी जहां पे हमें इनवाइट किया गया था, तो वहां पे उन्होंने पहले ही बच्चों के आने के लिए मना कर दिया था, कह दिया था कि सिर्फ कपल्स की एंट्री है। तब हम गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड गए थे। तो एक जो है आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको कहाँ पार्टी करनी है। बार एरिया में कभी भी बर्थडे पार्टी नहीं होती, वहां पे कपल पार्टी होती है। आपने अपना ड्रेस अच्छा चुना, अच्छा लग रहा था, मेकअप थोड़ा ओवर लग रहा था, थोड़ा सा मेकअप ठीक हो सकता था, मतलब बेटी की माँ के हिसाब से हो सकता था, वो ओवर था। और पति की ड्रेस में कमी मैं बता ही चुकी हूँ, और भी जो 2-4 मैंने पॉइंट्स बताए, मुझे वहां पर आपत्ति थी। अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप सबको भी लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जिनको आगे से ध्यान रखना चाहिए, तो कमेंट करके आप सब बताइएगा, क्योंकि मुझे ये बड़ा वियर्ड लगा, तो इसीलिए मैंने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे।